हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट, पहला चैप्टर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। और हम इसको स्टार्ट से लेकर के क्लास 12th के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स तक चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस पहले सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, इस फर्स्ट सेशन में हम देखना स्टार्ट करेंगे कि इसका क्या क्या इसमें टॉपिक्स आएंगे, और जो भी टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन सबको इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको हम छोड़ दें, सारे टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। करेक्ट? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे? जनरली जो पहले से हम जानते हैं, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो जनरली जितनी भी क्वांटिटीज आप जानते हैं वो सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब में बात ये कॉमन है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सभी कैसी हैं, मेजरेबल हैं। इन सबको मेजर किया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्टली मेजर किया जाए चाहे उनको इनडायरेक्टली मेजर किया जाए, किसी ना किसी तरीके से इनको मेजर किया जा सकता है। दूसरी और एक खास बात है कि फिजिक्स के जितने भी रूल हैं वो इन सब के टर्म्स में ही आएंगे। ऐसा नहीं कि इनके बिना फिजिक्स का कोई रूल एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड directly or indirectly and in terms of which the laws of physics are explained। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, और जिनके टर्म में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कह दिया कि लेंथ है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, चाहे डायरेक्टली मेजर किया जाए चाहे इनडायरेक्टली मेजर किया जाए। डायरेक्टली का मतलब होता है कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस से मेजर कर लिया जाए, जैसे मीटर स्केल है उससे मेजर कर दिया जाए तो क्या है, डायरेक्टली मेजर है। लेकिन इकोसिस्टम होता है कि जिससे आवाज़ जाती है, लौट करके फिर से आती है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, वहाँ हम ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर करते हैं कि जाने का टाइम होता है, लौट के आने का टाइम होता है, और उससे हम मेजर करते हैं। करेक्ट? तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। हमने कहा सन से अर्थ की डिस्टेंस है, मेजर करना है, तो वो कैसा मेजरमेंट होगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ये उस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर पाते हैं, और जिनके टर्म्स में फिजिक्स के किसी भी रूल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। करेक्ट? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल कहा जाए तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल हमने कह दिया कि लेंथ, हमने कह दिया कि मास, हमने कह दिया फोर्स, हमने कह दिया एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। जितनी भी आप क्वांटिटीज जानते हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। करेक्ट? जब इनको हम मेजर कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है ये जानना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, जिनमें से एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक कौन सी होती है, जिसको हम नाम देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होंगी, दूसरी होंगी डेराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल होंगी और डेराइव्ड, दो तरह की क्वांटिटीज आपके पास होंगी। फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो सेल्फ डिफाइंड हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की नीड नहीं है, किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो लेंथ अपने आप में डिफाइंड है, ये अपने आप में मेजर्ड है, इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की नीड नहीं है। हमने कह दिया मास,
मास को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप में क्या है, सेल्फ डिफाइंड है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को जो अपने आप में डिफाइंड होती हैं, जो अपने आप में एक्सप्रेस की जा सकती हैं, अपने आप में एक्सप्लेन की जा सकती हैं, उन सबको हम कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये होती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो फंडामेंटल में क्या क्या आता है, मास आता है, फंडामेंटल में क्या आता है, लेंथ आता है, इसमें और क्या आता है, टाइम आता है, एक्सेट्रा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो बाद की बात है, 7 फंडामेंटल की अभी हम बात करेंगे। करेक्ट। तो अगर बात कर भी लिया जाए कि फंडामेंटल कितनी होती हैं, तो हमने कह दिया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, जिनमें से क्या क्या होगा, हमने कह दिया कि मास है, दूसरा क्या है, लेंथ है, तीसरा क्या है, टाइम है, चौथा क्या है, करंट है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा क्या है, जो है टेम्परेचर है, या कह दिया जाए कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। इसके बाद हमने कह दिया कि फिर क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, क्या हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ये 7 फंडामेंटल होंगी, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। दूसरी आती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम इनकी बात कर लें कि भाई डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। या कह दिया जाए कि ऐसी क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डेराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज कह लेते हैं। ये जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी ये इनफाइनाइट होती हैं, इनन्यूमरेबल होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो आइए एक दो को हम लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमने कह दिया कि भाई बताइए एरिया। एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो लेंथ क्या है, ये एक लेंथ है, ब्रेथ क्या है, ये भी एक लेंथ है। तो इसका मतलब है कि एरिया को निकालने के लिए 2 लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कैसी है, डेराइव्ड है। हमने कह दिया बताइए स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है, ये एक तरह की अगर लेंथ है तो अपने आप में सेल्फ डिफाइंड है। डिवाइड बाय टाइम है, टाइम भी क्या है, अपने आप में डिफाइंड है। तो देखेंगे कि जो स्पीड होगी ये भी क्या होगी, एक डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी। लाइकवाइज अगर हम कह दें कि एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा, डेराइव्ड होगा। हमने कह दिया फोर्स, तो ये क्या होगा, डेराइव्ड होगा। तो जितनी भी क्वांटिटीज आप इन 7 के सिवा जितनी भी और जानते हैं वो सभी कैसी होती हैं, डेराइव्ड, एक्सेप्ट 2 को अभी छोड़ करके। ठीक है ना। वो 2 कौन सी हैं, वो 2 ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना, कैसी होती है, सप्लीमेंट्री होती हैं, ना वो डेराइव्ड में आती हैं ना वो फंडामेंटल में आती हैं, वो एक तीसरी कैटेगरी में आती हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है ना, इनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होंगी कौन कौन सी होती हैं, तो जो सप्लीमेंट्री होती हैं अगर आप बात करोगे कि भाई ये बताओ कि सप्लीमेंट्री कौन कौन सी होती हैं, तो जब आप सप्लीमेंट्रीज की बात करोगे तो सप्लीमेंट्री में कौन कौन सी आती है, जरा देखिएगा। सप्लीमेंट्री में 2 आती हैं, कौन कौन सी, एक होती है बेटा प्लेन एंगल। कौन होता है, एक होता है प्लेन एंगल। दूसरा कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। 2 तरह की क्वांटिटीज आती हैं जो कैसी होती है, सप्लीमेंट्री। प्लेन एंगल, जिसको आप एंगल पढ़ते चले आए हैं आज तक, वो क्या है, एंगल, दिस इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन द 2 लाइन्स। ठीक है ना, इन दोनों लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन है वो होता है एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेन। प्लेन मतलब कैसा, हमने कह दिया ये आपके पास एक फुटबॉल है, ये क्या है, प्लेन है। ठीक, इस प्लेन में ये क्या है, इसका सेंटर है। ठीक,
इस सेंटर में क्या है, ये एक हमने छोटा सा एरिया काट लिया इसका, उसके सरफेस से एक छोटा सा एरिया हमने ऐसे करके निकाल लिया। अब ये जो एरिया होगा सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा चारों तरफ से, उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, दैट इज द सॉलिड एंगल। ठीक है ना, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसकी बात हम करें तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम, डी ओमेगा से इसको डिनोट कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सॉलिड एंगल। करेक्ट। तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री होंगी उनमें से कौन कौन सी हैं, एक आपके पास है प्लेन एंगल और दूसरा कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। करेक्ट। तो ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों होंगी सप्लीमेंट्री। तो हमारे पास क्या क्या है, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, और इनको छोड़ करके इस 7 + 2 यानी 9 को छोड़ करके जो भी यूनिट्स बचती हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी फंडामेंटल हैं, सॉरी वो सभी कैसी हैं, डेराइव्ड हैं। ठीक है ना, तो 9 को छोड़ करके जितनी भी हैं वो सभी कैसी हैं, वो सभी डेराइव्ड हैं। किसको, इस 9 को छोड़ करके बाकी जो बचती हैं वो सब क्या हैं, डेराइव्ड हैं। ठीक है ना, इतनी सिंपल सी बात हमने जान लिया है। अब जरा देखिए कुछ और बातें जानी कि जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट क्या चीज होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, तो हम मेजरमेंट की बात करें, किसकी बात करें हम, मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसी चीज को मेजर करना, मतलब तो मेजर करना क्या है, मेजरमेंट जो होता है ये एक तरह का कंपैरिजन होता है। कैसा कंपैरिजन होता है, एक स्मॉल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का किसी दूसरी बड़ी क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन, जो सेम टाइप की हो उसके साथ एक कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि आपको यहां से यहां तक इस इंड से इंड तक मेजर करना है, करिए मेजर। आपके पास कोई डायरेक्ट अपरेटस नहीं मेजर करने का, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड है, ये है, इससे आप इसको मेजर करेंगे। तो हमने कहा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी भी बार आप मेजर करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कंपैरिजन है, किसका, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक लार्ज क्वांटिटी की क्या है, कंपैरिजन है। तो इसी कंपैरिजन को हम कहते हैं कि मेजरमेंट होता है। ठीक है ना, करेक्ट, ये होता है क्या, मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट अगर हमने मान लिया है कि यहां से यहां तक जो क्वांटिटी है इसकी क्या है, इसकी जो लेंथ है या जो क्वांटिटी है वो क्या है, एक्स है। ये जो क्वांटिटी यहां से यहां तक आप देख रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, ये क्या है, क्वांटिटी है। हमने कहा जब आप इसे मेजर किया तो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी मेजरमेंट में, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। मतलब ये स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये क्या है, एक यूनिट है, और कितनी बार आपने मेजर किया है, कितनी बार आपने इसको कंपैरिजन में लिया है, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने कह दिया कि कोई एक लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है, ये यूनिट है। जब तक इन दोनों को एक साथ नहीं लिखोगे तब तक वो मेजरमेंट नहीं है। करेक्ट। तो हमने कह दिया कि x इज इक्वल टू एन यू, तो मेजरमेंट में कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट, दूसरी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी रिक्वायरमेंट यूनिट की होती है। तो रिक्वायरमेंट 2 चीज़ों की है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की है और दूसरी यूनिट की है। करेक्ट। क्या बार बार मेजर करने से ये क्वांटिटी चेंज होगी, नहीं होगी, ये यही रहेगी। इट मीन्स कि किसी मेजरमेंट में जो x होगा यानी जो क्वांटिटी होगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा ये, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि अभी इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक दी जाती है x है, कुछ देर बाद y हो जाएगी, फिर z हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं। इट मीन्स कि x रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इनमें एक रिलेशन निकल करके आता है एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कह दिया जाए कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, एक रिलेशन ये निकल करके आता है। कहने का मतलब ये है कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड से भी है, तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या होती है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कैसे, आज जरा ये बात करें कैसे। मान लिया जाए कि आपके पास एक दिया गया है मेजरमेंट 10 मीटर का, किसका, 10 मीटर का एक मेजरमेंट आपके पास दिया जाता है। हमने कहा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपने कहा कि 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर।
सोचिए मीटर की वैल्यू बड़ी होती है तो केवल 10 टाइम्स आपने मेजर किया, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 10 है मतलब, और जब सेंटीमीटर से मेजर किया जो कि बहुत छोटा होता है तो उसी लेंथ को कितनी बार मेजर करना पड़ेगा, 1000 टाइम्स मेजर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप यूनिट को बड़ा रखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब यूनिट को छोटा कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यही रिलेशन हम ये बताते हैं कि ये क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाता है, करेक्ट। इतनी बात हमने समझ लिया है। सोचिए अगर सोचिए कि अगर मैं u को चेंज करूं, हमने कहा कि भाई u को मैं u1 कह देता हूं, कोई दूसरी यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कर दिया जाएगा तो x ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू n1 u1, मतलब u को चेंज करोगे n अपने आप चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। दूसरा हमने कहा यूनिट को फर्दर चेंज कर दो, u2 कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n2 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू x। दोनों ही x की वैल्यूज हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एक ये रिलेशन हमारे पास निकल करके आता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है कब, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर डायमेंशनल चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी, करेक्ट। इतनी बात हमने समझ लिया है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात हमने कर लिया है। अब आइए एक अगली बात करते हैं इस पे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट, क्योंकि हमने बात किया यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट की, न्यूमेरिकल वैल्यू हम जानते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट क्या चीज़ है, आइए हम उसकी बात करें कि भाई यूनिट क्या चीज़ है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि यूनिट क्या है तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसको आप चूज करते हैं, जिसको क्या करते हैं आप चूज करते हैं। देखो कितनी बातें हैं, जो यूनिट है वो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्या है ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, कैसी है, ये एक चूजन क्वांटिटी है जिसको आपने चूज किया है, किसके लिए, कंपैरिजन करने के लिए, किसकी, किसी सेम टाइप की क्वांटिटी की, किस तरह की, सेम टाइप की, सेम टाइप, या कह दिया जाए कि सेम काइंड। ध्यान दीजिए तीनों वर्ड पर, स्टैंडर्ड होती है एक ऐसी क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो चूज की जाती है किसी लार्ज क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसकी, सेम काइंड की। तो ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कह लेते हैं। जैसे आपने कहा भाई मीटर, मीटर क्या है, एक यूनिट है किसकी, कि अगर लेंथ बहुत लंबी है, 1000 किलोमीटर की है, उसको मेजर करने के लिए 500 मीटर की है, 10 मीटर की है, उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड मीटर। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, चूजन है, और लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ है, इसलिए क्या है, सेम काइंड की है, ठीक है। हमने कह दिया कि केजी, मास को जब मेजर करोगे, मास बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करते हो, केजी का यूज़ करते हो मेजर करने के लिए, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, मतलब ये केजी क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको आप चूज करते हैं कि हर जगह सेम होगी और सेम काइंड की है, मतलब केजी से आप मास ही मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी भी क्या है, एक यूनिट हो जाती है। तो यूनिट की अगर बात करें तो द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर, chosen to measure a physical quantity of same kind is called unit। तो यूनिट में तीन चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो चूज की जाती है सेम तरह की, यानी सेम काइंड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, इसको हम क्या कह लेते हैं कि यूनिट हो जाती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में इतने वर्ड को आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर आते हैं, ऐसा हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसी बातें आपको मिल जाती हैं। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चूजन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, चूजन क्वांटिटी है, और सेम काइंड की लार्ज क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होती है, दिस इज द यूनिट। ये यूनिट की बात होती है, डेफिनेशन की कोई ज़रूरत हमको नहीं है कि हमें लार्ज डेफिनेशन लिखनी है, बस इतनी बातों को हमें ध्यान रखना है, करेक्ट। अब बात ये आती है कि जो ये एक यूनिट होगी, उस यूनिट में डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। यूनिट है तो हर किसी को तो यूनिट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना, हर किसी को यूनिट नहीं कहा जा सकता है। तो यूनिट में एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जब तक वो नहीं है तब तक कोई भी क्वांटिटी यूनिट नहीं हो सकती है। तो
तो उनको हम सीरियल वाइज देखेंगे और याद रखने के, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इसकी बात करेंगे। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इट शुड बी सेल्फ डिफाइंड। ये कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी सेल्फ डिफाइंड। ये क्या होना चाहिए, सेल्फ डिफाइंड, अपने आप में डिफाइंड हो, इसे डिफाइन करने के लिए किसी और की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर सेल्फ डिफाइंड है तो क्या हो सकती है, यूनिट हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये कॉन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कॉन्वीनियंट साइज की, कॉन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए। मतलब नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, ऐसा भी ना हो कि बहुत छोटा हो आप रख करके मेजर ही ना कर पाए, एरर आ जाए। ऐसा भी ना हो कि इतना बड़ा हो जाए, इतनी बड़ी वो यूनिट हो जाए कि उसको आप ट्रांसपोर्ट ना कर पाएँ, आप उसको आसानी से ले ना जा पाएँ, तो ऐसी भी सिचुएशन ना हो। तो क्या होना चाहिए, कॉन्वीनियंट साइज होना चाहिए। तीसरी अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो भी ठीक है, ब्रिटेन में रखते हैं तो भी ठीक है, यूएसए में रखते हैं तो भी ठीक है, हम कहीं पे भी रख दें, क्या होना चाहिए, ये हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्टेड ना हो, इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखते हैं कि जो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज़ से अफेक्टेड ना हो। अगर अफेक्ट हो जाती है फिजिकल कंडीशंस के साथ तो ये क्या हो सकती है, यूनिट नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसी क्वांटिटी ऐसा ना हो कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो चेंज हो जाए, इस तरह की सिचुएशन ना उसमें क्रिएट हो कि ये चेंज होने पाए। ठीक है ना। तो ये कैसी होनी चाहिए, ये किसी भी तरीके से किसी भी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी बातें आप याद रखते हैं तो एक सवाल यहाँ से आपको मिल जाता है चारों पॉइंट में से।